साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 6 तारीख को जो भी कैंडिडेट जीआईसीएलटी ग्रेड का एग्जाम दिए हैं, चाहे वह गणित विषय में दिए हों चाहे हिंदी विषय में दिए हों, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको जीआईसीएलटी ग्रेड का मेंस लिखने का अवसर प्राप्त हो, ऐसी मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस वीडियो में मैं एक अनुमान बताऊंगा जीआईसीएलटी ग्रेड के संबंध में, और ये मेरा अनुमान आपको मैं बता दूं, प्रतियोगी छात्र जो भी परीक्षा दिए हैं, जिन भी प्रतियोगी छात्रों से मेरी बातचीत हुई है, उन प्रतियोगी छात्रों के बातचीत के आधार पर मैं ये अनुमान आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, जीआईसीएलटी ग्रेड हिंदी विषय का पेपर जो भी कैंडिडेट दिए हैं, कुल मिलाकर आज का पेपर किसी को भी निराश करने वाला नहीं था। जो भी कैंडिडेट पेपर दिए हैं सभी लोग आशान्वित हैं और सभी को लग रहा है कि उनको मेंस देने का अवसर मिलने वाला है, क्योंकि पेपर अपेक्षाकृत आसान था। पेपर में कोई नवाचार नहीं किया गया था, परंपरागत तरीके से पूछा गया था प्रश्न पत्र, जैसे हमेशा पूछा जाता रहा। 2018 में जब एलटी ग्रेड का पेपर हुआ था, उस समय तमाम प्रश्न ऐसे पूछे गए थे जो नए थे, नए पैटर्न पर थे। लेकिन इस बार जो प्रश्न पत्र पूछा गया है उसमें कोई नए टाइप के सवाल आपको नहीं दिखे होंगे। सारे के सारे सवाल परंपरागत रहे हैं और प्रतियोगी छात्रों ने बेहतर किया भी है। साथियों, आप लोग जानते हैं 16 से 19 दिसंबर के बीच होने वाली बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। अब आपके पास पर्याप्त अवसर है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो नए पैटर्न, नए सिलेबस पर आधारित आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इन पुस्तकों को खरीद सकते हैं। इन पुस्तकों पर इस समय 50% का ऑफर चल रहा है। अगर आप इन पुस्तकों को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से भी इन पुस्तकों को आप खरीद सकते हैं, या आप अपने नजदीकी बुक शॉप से भी जाकर इन किताबों को परचेज कर सकते हैं। साथियों, आपको बता दें 2018 में जीआईसीएलटी ग्रेड की जो परीक्षा संपन्न हुई थी, वहां पर एकल परीक्षा के आधार पर चयन सुनिश्चित था, और वहां पर चूंकि पेपर टफ पूछा गया था, तमाम नए सवाल वहां पर दिए गए थे, इसलिए 90 प्रश्न पर हिंदी विषय में सिलेक्शन हुआ था फाइनल। आपने अभी जो जीआईसीएलटी ग्रेड की परीक्षा दी है उसमें आप लोग जानते हैं 2 परीक्षाएं हैं। प्रारंभिक परीक्षा शॉर्टलिस्ट करने के लिए है। सीटों के 15 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई कराए जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए, और मेंस एग्जाम के आधार पर आपका चयन सुनिश्चित होगा। क्योंकि पेपर अपेक्षाकृत आसान था, इसलिए आपको बता दें कि जनरल कैंडिडेट जिनका 85 से 90 क्वेश्चन हो रहा है 150 में, उनको मेंस देने का अवसर मिलेगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की मेरिट अपेक्षाकृत ज्यादा जाएगी, 95 जा सकती है। महिला कैंडिडेट की भी मेरिट ज्यादा जाने की संभावना है। एससी कैंडिडेट की मेरिट जनरल से 4-5 सवाल कम जाने वाली है। और ये हमारा जो डिटेल है ये आधिकारिक डिटेल नहीं है, हमने प्रतियोगी छात्रों से जो बातचीत किया है उस आधार पर मैं आपसे ये बातें साझा कर रहा हूं। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, जब आप नया नया पेपर देकर आते हैं तो आपको बहुत उत्साह होता है, और जब घर पर आप अपना प्रश्न पत्र मिलाते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग में आपको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए मुझे प्रतियोगी छात्रों के आधार पर जो सूचनाएं मिली हैं उस आधार पर मैं आपको बता दूं, 85 से 90 सवाल अगर जनरल कैंडिडेट का सही है तो उनको मेंस में सम्मिलित होने का अवसर मिलने वाला है। आप लोगों को बता दें कि अब आप लोगों को ये नहीं भूलना है कि एलटी ग्रेड के पश्चात आपकी लगातार परीक्षाएं लगी हुई हैं। एएमआरएस की परीक्षा है, केवीएस एनवीएस की परीक्षा है। आपको अविलंब तत्काल एएमआरएस और केवीएस एनवीएस की परीक्षाओं की तैयारी में लग जाना चाहिए। आपको एक ही नौकरी चाहिए। एलटी ग्रेड का जिनका पेपर होता जा रहा है उनको आगामी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। साथियों, आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है जीआईसीएलटी ग्रेड का, उनसे जो बातचीत हुई, बातचीत के आधार पर मैंने ये आपसे एक अनुमान साझा किया है। अभी कैटेगरी वाइज मेंस लिखने के लिए कितनी मेरिट जाएगी, इस विषय पर मैं आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, वीडियो लेकर आऊंगा। फिलहाल आपको आगामी एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। ध्यान रखें, ये ना तो ज्यादा प्रसन्न होने का समय है और ना ही मायूस होने का समय है।
लगातार आपकी परीक्षाएं लगी हुई हैं, आपको तैयारी करते रहना है, तब तक तैयारी करते रहना है जब तक आपका सिलेक्शन सुनिश्चित ना हो जाए। आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आकर के आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। आप भी शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल से जुड़े, चैनल को अपना प्यार दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।